सुप्रभात बच्चों। आज हम अर्थालंकार को पढ़ेंगे। कल हमने अलंकार क्या होते हैं, कविता की पंक्तियों में अलंकारों को कैसे दर्शाया जाता है या क्यों दर्शाया जाता है, कवि अपनी कविताओं की शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। इसका मैंने संस्कृत आचार्यों के अनुसार इसकी परिभाषा थी अलंकरोति इति अलंकार। अलम अर्थात आभूषण, करोति जो शोभा को बढ़ाते हैं। इसमें बताया था कि जिस प्रकार से एक स्त्री अपने आप को सजाने संवारने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार से कवि अपनी कविताओं को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। फिर हमने बताया था कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार आते हैं, जिन पर चर्चा मैंने अलंकार भाग 1 या शब्दालंकार के अंतर्गत की थी। और आज हम अर्थालंकार पर चर्चा कर रहे हैं। अर्थालंकार में जहां पर अर्थ की दृष्टि से काव्य को सुंदर बनाया जाए, वहां अर्थालंकार का प्रयोग होता है। अर्थ द्वारा उत्पन्न अपने सौंदर्य पर कार्य करते हैं। अर्थालंकार में अर्थ द्वारा, यानी कि जहां पर अर्थ की विशेषता पर जोर दिया जाता है। अर्थालंकार में काव्य में कवि किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करता है। व्यक्ति या वस्तु यानी कि अप्रस्तुत, प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का प्रभाव पड़ना। इसमें प्रस्तुत वस्तु पर अप्रस्तुत वस्तु का प्रभाव दर्शाया जाता है। और अलंकार में, अर्थालंकार में विभिन्न अलंकारों को आकर्षित किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि अर्थालंकार जैसे शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार आते हैं, तो वहीं पर अर्थालंकार के अंतर्गत उपमालंकार, रूपक, उत्प्रेक्षालंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार आते हैं। हम ये नहीं कहते कि अलंकार सिर्फ इतने ही हैं कि 3 अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत और 5 अलंकार केवल अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। इनके अतिरिक्त भी अन्योक्ति इत्यादि अलंकार भी, दृष्टांत, शार्दूल विक्रीडितम इत्यादि अलंकार भी माने जाते हैं। लेकिन हमारी कक्षा 9वीं में के पाठ्यक्रम में इन्हीं अलंकारों के विषय में चर्चा की गई है, या इन्हीं के को ही हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है, इसलिए हम इन्हीं अलंकारों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में जब दो व्यक्ति या वस्तुओं में समान गुण के कारण समानता बताई जाती है। दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में उनमें समान गुणता या समानता को दर्शाया जाता है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार में के भेद कितने होते हैं? 2। कौन कौन से हैं? पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। तो उपमा अलंकार के 2 भेद माने गए हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। अब ये कहां पर प्रयुक्त होते हैं? जिन वाक्यों में प्रस्तुत उपमा, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये 4 बातें होती हैं। उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। यहां लिख देते हूं, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। जिस वाक्य या पंक्ति में इन चारों का संबंध हो, अर्थात चारों पूर्णतः हो, वहां पर पूर्ण उपमा अलंकार होता है। वहां पर पूर्ण उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला। क्या उदाहरण? पीपर पात सरिस मन
डोला। अर्थात इसकी हिंदी क्या है कि मेरा मन पीपल के पत्ते के समान डोलने लगा। पीपल के पात पत्ते सरिस मन डोला के समान मन मेरा डोला डोलने लगा। यहां पर इस वाक्य में मन उपमेय, मन क्या है? उपमेय है। पीपर पात उपमान है, यानी कि उपमा जिसकी दी गई है। साधारण धर्म है डोलना, साधारण धर्म है डोलना। और मन है वाचक शब्द। अर्थात हम कह सकते हैं कि पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में ये चारों चीजें हैं जिसके कारण ये पूर्ण उपमा अलंकार माना जाता है। इसके कारण ये क्या है? पूर्ण उपमा अलंकार माना जाता है। अब ये एक बार इस कर देते हैं, फिर करती हूं मैं। तो पीपर पात सरिस मन डोला, इसी प्रकार से मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। यहां पर टीला उपमान आएगा। टीला क्या है? उपमान है। टीला उपमेय और उपमान आ जाता है मखमल के झूले पड़े। मखमल के झूले पड़े, ये क्या है? उपमान। क्या है ये? उपमान। उसके बाद है झूले पड़े हाथी सा टीला। उसके बाद वाचक शब्द है सा। वाचक शब्द है सा। और यहां पर अब क्या बचा है? वाचक शब्द हो गया, उपमान हो गया, उपमेय हो गया। क्या है? साधारण धर्म। यहां साधारण धर्म नहीं है, जिसके कारण उसका क्या है? लोप है। साधारण धर्म में ये लुप्त है, यानी कि इसका लोप है। इस शब्द में साधारण धर्म है ही नहीं है कि किसके समान है। तो ये क्या हो गया? पूर्णो लुप्तो उपमा। लुप्तो उपमा अलंकार है। पहला क्या था? पीपर पात सरिस मन डोला, पूर्ण उपमा अलंकार क्या? क्योंकि इसमें चारों चीजें दी हुई थी। उसके बाद है मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। तो ये क्या हो गया? लुप्त उपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें साधारण धर्म नहीं दिया हुआ है। तो उपमा अलंकार समझ आ गया बेटा? तो उपमा अलंकार में क्या था? जब दो व्यक्ति या दो वस्तुओं की समानता या तुलना, उनकी साधारण धर्म समानता बताई जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। फिर उपमा अलंकार के थे दो भेद बताए थे, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। उसके बाद आ जाता है हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख का ढेर। तो ये भी क्या है? पूर्ण उपमा अलंकार है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, कौन सा अलंकार था हमारे पास? रूपक। कौन सा था? रूपक। रूपक का अर्थ होता है, साधारण सी है कि रूप का चढ़ जाना। रूप का चढ़ जाना। नंबर 2 था रूपक अलंकार। अलंकार, रूपक अलंकार में जहां प्रस्तुत पर अप्रस्तुत की समानता होने के कारण दोनों को एक समझ लिया जाता है। वहां तो दोनों में समानता होनी चाहिए, यहां पर क्या था? प्रस्तुत में अप्रस्तुत की समानता होने के कारण दोनों को कई बार हम एक समझ लेते हैं। एक क्या? कि उस पर उसका रूप चढ़ा हुआ मान लेते हैं। कि जिस प्रकार से आपने कई बार देखा होगा कि अंधेरे में हम जब जाते हैं तो हमें रस्सी दिखाई देती है और उसको हम क्या समझ लेते हैं? सांप। सांप का दर्जा, यानी कि उस पर उसका रूप चढ़ा देते हैं, वो उसको उसके समान मान लेते हैं। तो वहां पर उसका आरोपित रूप दिखा दिया जाता है। तो जिस प्रकार से जैसे यहां पर है आए महंत बसंत, कि बसंत ऋतु, महान बसंत ऋतु आ गई है। उसके बाद होता है तारा अंबर उषा नगरी, अंबर पनघट में डुबो रही
तारा अंबर उषा नगरी। तो यहां पर भी क्या है, रूपक अलंकार है। आए महंत बसंत, आए महंत बसंत, तो ये क्या है, महंत बसंत ऋतु आ गई है। पायो जी में राम रतन धन पायो, पायो जी में राम रतन धन पायो, पायो जी में राम रतन धन पायो, अर्थात मैंने राम रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। एक्चुअल में यानी कि वास्तविक रूप से राम को प्राप्त नहीं किया है, लेकिन राम जैसा राम रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। तो यहां क्या हो गया, रूपक अलंकार है, प्रस्तुत पर अप्रस्तुत पर प्रस्तुत का प्रभाव दिखाई दे रहा है, उस पर उसका रूप चढ़ा हुआ है। इसी तरह से हरी भरी सी दौड़ धूप ओ जल माया से चल देखा, तो यहां पर एक और क्या है, रूपक अलंकार में पायो मैया मैं तो चंदर खिलौना ले हो, मैया मैं तो चंदर खिलौना ले हो, मैया मैं तो चंदर खिलौना ले हो, ले हो, अर्थात कि मुझे चंद्रमा रूपी खिलौना लेना है। चंद्रमा नहीं चाहिए उसे, चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए, कि चंद्रमा के जैसा, उस जैसा खिलौना चाहिए, वो नहीं चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास नंबर 3 आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में बेटा एक तो जानो मानो ज्यों त्यों यानी कि तुकबंदी शब्द आते हैं। जिस अलंकार में जानो मानो ज्यों ही त्यों ही जनु मनु इत्यादि शब्द आते हो, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। कौन सा अलंकार माना जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तनु उनका लगा कांपने, जैसे हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तनु उनका लगा कांपने, कांपने मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। जगह, तो यहां पर तनु मानो इन शब्दों से हमें पता क्या चल रहा है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। इनसे क्या पता चल रहा है हमें कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यानी कि जानो मानो जो ही तो ही तनु मनु, इन शब्दों से हमें उत्प्रेक्षा अलंकार का पता चल रहा है। इसके अतिरिक्त दूसरा और है, उदाहरण है, देखिए, सिर फट गया उसका वही, सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा। मानो, मानो शब्द आ गया तो मानो रंग से क्या पता चल गया कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद आगे आ जाता है पाहुन जो आए हों बंठन सवर के, आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बंठन सवर के। यहां पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार ही माना जाता है। उसके बाद आता है आपके पास अतिशोक्ति अलंकार। नंबर 4 कौन सा आता है, अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार में
नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पर किसी चीज की अति यानी कि सीमा से बाहर अति हो जाए, जैसे हम कहते हैं कि इसकी अब अति हो चुकी है, इसका पाप का घड़ा भर चुका है, यानी कि लिमिट से ज्यादा। सीमा एक सीमा होती है, किसी भी चीज के का दायरा होता है, दायरे से ज्यादा यानी कि उससे बाहर निकलकर जो भी कार्य किया जाता है वो अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार में जहां पर बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज का वर्णन किया जाता है, जिस पर कोई भी विश्वसनीय बात न हो, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्री जल गई गए निशाचर भाग। कि हनुमान की पूंछ में तनिक भर भी हनुमान की पूंछ का लेश मात्र भी नुकसान नहीं हुआ था और लंका उसने सारी जला दी थी जब उसकी पूंछ में आग लगी थी। इसी प्रकार से देख लो साकेत नगरी यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। देख लो साकेत नगरी यही, देख लो साकेत नगरी यही, स्वर्ग से मिलने स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, गगन में जा रही। कि ये साकेत नगरी है जो स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। तो यहां पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। उसके अलावा दूसरे भी उदाहरण आ जाते हैं, जैसे वह शर इधर गांडीव गुण, वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छीन वैसे ही हुआ। गांडीव कौन थे? अर्जुन। अर्जुन को गांडीव धारी कहते हैं क्योंकि उनके धनुष का नाम गांडीव था। तो कहते हैं कि वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छीन वैसे ही हुआ। तो यहां पर भी क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। उसके बाद आता आपके पास और आपके पाठ्यक्रम का अंतिम अलंकार मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में मानवीकरण मानव के रूप, मानव के रूप यानी कि मानव मनुष्य के जैसा। कि मानवीकरण का अर्थ होता है किसी को मानव बना देना। कि जैसे हम किसी प्रकृति का वर्णन करते हैं तो प्रकृति में हम किसको, कि सुंदर सी स्त्री, उसके यौवन का, मुरझे हुए फूल उपवन में, मुरझा हुआ उपवन यानी कि यौवन मुरझा गया है। तो यानी इस प्रकार से कि किसी को मानव बना देना। कि कविता में कवि जब प्रकृति का वर्णन करता है तो प्रकृति के वर्णन को वह इस तरह से चित्रित करता है कि जैसे मानव या मानवी हो, मनुष्य या स्त्री हो। और ऐसे स्थलों पर को हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। मानवीकरण अलंकार का अर्थ है मानव के जैसा, मानव के जैसा बना देना, बना देना। तो यहां पर मानव के समान वर्णन किया गया है। जैसे भीति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, तारा घट उषा नागरी। तो यहां पर प्रकृति का वर्णन किया गया है। उषा को उस नायिका के रूप में चित्रित किया गया है जो तारे रूपी घटों में को
अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। यानी उषा सुबह, नागरी यानी कि अपनी गगरी, अपनी नगरी को, और गगरी को पानी में, जैसे हम मटके को पानी में डुबोते हैं और पानी निकालते हैं, तो ऐसे कह रहे हैं कि उषा जो है, जो रात बीत चुकी है और अपने तारों को पनघट में डुबो रही है, और उषा ऊपर की ओर आ रही है, यानी कि दिन निकलने लग रहा है। तो यहाँ पर कवि ने उषा को उस नायिका के रूप में चित्रित किया है तथा तारे रूपी घटों को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग क्या है? मानव के जैसा बना देना। इस तरह से यहाँ पर मानव रूपी अलंकार का प्रयोग किया गया है, मानवीकरण का अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से जैसे ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की प्याली, ज्वालामुखी सफोट की भीषण, प्रथम कंप सी मखमाली। ये भी क्या है? मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। और आपके पास जो मेघ आए बंठन संवर के, ये जो कविता है काव्य खंड में, इसके सभी, ये कविता पूरी आपकी मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आई हुई है। इसमें कई पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है। तो बेटा ये था आपके पास अलंकार। अलंकारों में हमने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों को समझा है, इसके उदाहरण सहित भी कर लिए हमने। अब जैसे आपके पास एग्जाम में कैसे आएंगे? एग्जाम में आपके पास कविता की पंक्तियां आएंगी, जैसे मैंने लिख दी है, निम्नलिखित पंक्तियों से अलंकार का नाम लिखें। अलंकार बताएं या नाम लिखें। इस तरह से जैसे मैंने लिखा है, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक। आपको इस तरह से लिखना है, यमक अलंकार है। उसके बाद है पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला, ये कौन सा अलंकार है? अभी मैंने करवाया भी था आपको, उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला, ये कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, उपमा। उसके बाद आ जाता है, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, के झूले पड़े हाथी सा टीला। तो ये कौन सा अलंकार हुआ? मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। तो यहां पर भी ये उपमा अलंकार है। आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार क्या थी? हवा। चली, ये कौन सा है? मानवीकरण अलंकार। तो इस तरह से आपको ये एग्जाम में आएंगे और आपको लिखने हैं। ओके, तो ये आपका था चैप्टर आज का अलंकार। अलंकार में शब्दालंकार और अर्थालंकार। ओके, थैंक यू।